हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो लास्ट वाला व्लॉग जो था i10 नियोज वाला, वो आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिव्यू दिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इम्पोर्टेंट क्या है, अब इम्पोर्टेंट ये है कि गाड़ी का वॉक अराउंड तो मैंने आपको करवा दिया, मगर गाड़ी में सारे बटन वगैरह जो है उनके फंक्शंस कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा साहब। सो अभी मैं आया हुआ हूँ हुंडई के रोशन मोटर्स आउटलेट के ऊपर, जो कि है सीकर रोड के ऊपर, और यहाँ पर मैं सारी हुंडई की गाड़ियों का एक्सपीरियंस ले रहा होता हूँ। तो आइए साथ में मिलकर जानते हैं गाड़ी में कौन कौन से बटन क्या क्या काम करते हैं, सारों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज के ऊपर बनाएं। तो व्लॉग को शुरू करते हैं और गाड़ी के बारे में जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। चाबी में 3 बटन है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए। अगर मुझे बूट ओपन करना है मैं इसको दबाऊंगा, अगर अनलॉक करना है मैं इसको दबाऊंगा, लॉक करना है मैं इसको दबाऊंगा। तो मैं अनलॉक करता हूँ। उसके बाद में ऐसा कुछ दिखते हैं साइड के इंडिकेटर्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा का सीधा गाड़ी के अंदर चलता हूँ। या रुको, गाड़ी में अंदर नहीं चलता, पहले मैं बूट ओपन करता हूँ। सो ये जो जगह दिख रही है, यहाँ से मैं बूट ओपन कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पर बटन है, उसके थ्रू ये हमारी पार्सल ट्रे है। पार्सल ट्रे को अगर मुझे खोलना है तो यहाँ से ये जो दिख रही है इसको करके मैं खोल सकता हूँ और यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। इसी के साथ के अंदर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारा गाड़ी में पीछे की तरफ जो स्पेयर टायर है वो यहाँ पर है, जिसको इस वाले को गोल घुमाकर मैं निकाल सकता हूँ। ये जो दिख रहा है ये वाला पिन, इसको गोल घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और खोल लो। तो ये रही कुछ यहाँ की बातें। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ पीछे की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इस गाड़ी में पीछे की तरफ जाता हूँ तो अगर मुझे और स्पेस चाहिए चीज़ों को रखने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लैच को पकड़ूंगा, इसको खींचूंगा और इसको आगे डाल दूंगा। तो इस प्रकार मैं इसमें और ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ जितना भी मुझको चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ से ना इसको आगे कर लेता हूँ। एक मिनट रुको, ठीक, इस तरीके से मैंने आगे कर लिया। दूसरी चीज़, ये जो जगह दिख रही है इसके अंदर मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ होल्ड करने के लिए। सो ये जो है अब ये इधर उधर नहीं भागेंगे, ठीक है। ये रही इधर की बात। पीछे की अगर मुझे पावर विंडो लगानी है, ऊपर नीचे करनी है, तो इधर से लॉक अनलॉक, और ये जो जगह दिख रही है यहाँ से मैं इसको लॉक कर सकता हूँ और अनलॉक कर सकता हूँ। ऐसे करा और इसको खोल लो। बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे इसमें क्या नया है, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। फिर ये रही हमारी चाइल्ड लॉक वाली जगह। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो जगह दिख रही है इसमें इसको लगाया और इधर की तरफ घुमाया राइट हैंड साइड, तो अब चाइल्ड लॉक हो गया। तो ये सिर्फ अंदर से नहीं खुलेगा, सिर्फ बाहर से खुलेगा। और इधर की तरफ मैंने कर दिया तो ये चाइल्ड लॉक हट गया। तो ये चाइल्ड लॉक के लिए जो भी नई गाड़ी आती है, मैक्सिमम गाड़ियों में कई बार चाइल्ड लॉक लगे हुए होते हैं, हमको हटाने पड़ते हैं। अब इधर की तरफ जब मैं अंदर बैठ रहा हूँ तो हमारे पास में ये आ गया खूब सारा स्पेस। यहाँ पर अगर मुझको रीडिंग लैम्प देखना है तो ये यहाँ पर आ गया, और उसके साथ में यहाँ पर आ गए हमारे पावर विंडो के स्विचेस, ये लॉक और अनलॉक का। अब अगर मुझे ये ग्लव बॉक्स ओपन करना है तो यहाँ इसका बटन है, यहाँ से ग्लव बॉक्स ओपन कर लिया, सारी चीज़ें रख दी। ये जो जगह दिख रही है यहाँ से मैं सीट को रिक्लाइन कर सकता हूँ। ये रही, ये वाला जो दिख रहा है नॉब यहाँ पर, तो इसको आगे पीछे मैं कर सकता हूँ। साथ ही में ये जो जगह दिख रही है इसके नीचे एक है जहाँ से मैं इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ। ये रही हमारी यहाँ की बात। अब अपन चलते हैं इधर की तरफ और इधर में जो भी चीज़ें उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सीधे के सीधे चलते हैं दूसरी तरफ। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैंने अंदर एंटर करा। अंदर एंटर करते ही अगर मुझे पेट्रोल भराना है नई गाड़ी में तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो नॉब है इसको ऐसे करके खोल लूँगा, और उसके बाद में इस गाड़ी में लेफ्ट हैंड साइड पेट्रोल टैंक का हमारे पास में फ्यूल लिड है। अब जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद करा, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्विचेस हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। सो बड़ा ही प्रो लेवल है। चाबी वापस दिखाता हूँ आपको। चाबी इस बटन को आप दबाएंगे और यस। सो इसमें 2 चाबियाँ हैं, पहली में जिसमें सारे बटन्स है और दूसरी नॉर्मल जो की है वैसी वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर की तरफ मैंने मेरी गाड़ी की चाबी लगाई और मैंने ऑन कर लिया। अब मैंने जैसे ओपन ऑन करी गाड़ी, वैसे ही राइट हैंड साइड तो मेरे पास आ गई पावर विंडो। तो ये हमारी पावर विंडो हो गई, और ये ऑटो है, ये वाली पावर विंडो ऑटो है। देखो मैं इसको 1 टैप करा, रुको,
ये शायद ऑटो नीचे होता है, सिर्फ मैंने इसको टैप करा और अब ये अपने आप नीचे आ गई। ऊपर करने के लिए मुझको इसको मेहनत ही करनी पड़ेगी। ये हमारे आगे पावर विंडो के लिए, पावर विंडो के स्विचेस के साथ में अगर मुझे ORVM एडजस्ट करना है, राइट वाला करना है, मैंने इसको इधर पूरा करा। उसके बाद ये जो जॉयस्टिक है, इससे मैं उस मिरर को एडजस्ट कर सकता हूँ। दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। उसके नीचे की तरफ ये हमारा जो बटन है, इससे हम इसको ऑटो फोल्ड कर सकते हैं। सो हमने ऑटो फोल्ड कर दिया, ये हमारा एक ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इधर की। तो हमारे पास नॉर्मल हैंड ब्रेक है जिसको हम काम में ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में जो गियर है, इसमें कोई ऊपर नीचे उठाने वाला सिस्टम नहीं है। इधर करो रिवर्स लग जाएगा। और उसके अलावा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सीधा, और उसके बाद में इसको न्यूट्रल करके इधर करके ये फिफ्थ हो गया। अब ये तो हो गई इधर की बातें। यहाँ पर हमारे पास में फ़ोन चार्जर वगैरह हो गए। ये USB है, इसके अंदर आप लगाकर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो काम में ले सकते हो। यहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो या 12 वोल्ट का कुछ भी और एसेसरी लगाना चाहो तो। यहाँ हमारे पास में AC कंट्रोल्स आ गए। अगर आपको गर्म हवा चाहिए तो इधर की तरफ, आपको ठंडी चाहिए तो ब्लू की तरफ। इस वक्त ऑटो AC ऑन है, यहाँ से मैं AC ऑफ कर सकता हूँ। ये हमारा फ्रंट डिफॉगर आ गया, रेयर डिफॉगर आ गया। ये हमारी मेन्यू आ गया, जिससे कि हम इसको ऊपर नीचे हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी हमको हवा चाहिए। मोड हमारे हिसाब से कि ये कोने पर आ गया। अगर आपको हवा अंदर की रीसर्कुलेट करनी तो इसको दबाएंगे, नहीं तो ऑफ कर देंगे। अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो आप इसको ऑफ कर दोगे, नहीं तो ऑन रखोगे। ये हमारी फैन स्पीड के लिए कम ज़्यादा आ गया। सेम टाइम आपको AC ऑन रखना है, सिर्फ ब्लोअर चलाना है, उसके लिए आ गया। यहाँ से हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये AC वेंट अगर मुझे बंद करना है तो मैं इधर की तरफ करूँगा, इधर की तरफ, तो अभी AC की हवा आनी बंद हो जाएगी। मैं इसको वापस स्ट्रेट कर दूंगा। अब मुझे जहां पर भी मेरी हवा चाहिए ऊपर नीचे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। हैजर्ड स्विच का बीच में बटन आ गया। अगर मुझे स्टीयरिंग टिल्ट ऊपर नीचे करना है तो ये जो नॉब दिख रहा है इसको मैं लूज करूंगा और स्टीयरिंग ऊपर और नीचे जहां भी मुझको चाहिए वहां मैं एडजस्ट करके इसको वापस नॉब को खींच दूंगा। ये भी रही हमारी बात। अगर मुझको ORVM में रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, IRVM में, सॉरी, कई बार भावना वही रहती है, शब्द दूसरे निकल जाते हैं। अगर मुझे एडजस्ट करना मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल रखूंगा। अगर सामने से रोशनी आ रही है तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे जो नॉब दिख रहा है उसको करके इसको चेंज कर दूंगा। अब रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सो जो गाइज, ये पता है, ये सारी बातें इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को क्योंकि ऐसी गाड़ियां बहुत सारे उन लोगों के लिए होती है, मेरे दोस्त जैसों के लिए, जो कि पहली कार ओन करते हैं इस तरीके की, और जरूरी नहीं है सबको मालूम। अब अगर किसी को अपना शक्ल देखनी है कैसा वो दिख रहा है तो इस मिरर में अपना मेकअप वगैरह कर सकते हैं। वैनिटी मिरर हो गया ये। और इधर की तरफ ड्राइवर के लिए कुछ नहीं मिलता, गाड़ी चलाओ और ऐश करो। अब राइट हैंड साइड इसमें क्रूज कंट्रोल कुछ भी नहीं है, हॉर्न पैड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे ऑडियो कंट्रोल है। मोड में जाके आप क्या कर सकते हो, आपको USB से गाने सुनना है या आपको FM सुनना है या आपको क्या सुनना है वो आप कर सकते हो। ये हमारे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, उनके लिए आ गया। ये नेक्स्ट और प्रीवियस मेन्यू को करने के लिए होता है ना, गाना नेक्स्ट, ये वो सारे चुनने के लिए। और ये वाला जो बटन है इससे आप वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। ये देखो, वॉल्यूम अप एंड डाउन जो आपको लगे वो कर सकते हो। यहाँ से कॉल काट सकते हो और यहाँ से कॉल उठा सकते हो। सो दीज आर द बटन्स जो इस गाड़ी में बेसिक है। राइट हैंड साइड हमारे लाइट के कंट्रोल आ गए। ये हो गए हमारे फॉग लैंप के। अगर ये हो गए हमारे इंडिकेटर ऊपर नीचे, और ये लाइट के हमारे कंट्रोल हो गए कि आपको लाइट ऑन करनी ऑफ करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी गाड़ी की ना आपको लाइट से दिखाता हूँ एक बार कि लाइट की रोशनी कैसी है, ताकि वो भी चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। सो इस गाड़ी में दिखती है कुछ इस प्रकार की लाइट। सो इस वक्त क्या इसकी DRL चालू है और उसके साथ में फॉग लैंप चालू है। अब मैं अगर इस गाड़ी के अंदर इन लाइट्स को फुल ऑन कर देता हूँ तो इस वक्त इस गाड़ी की जो रोशनी है लाइट्स की वो कुछ इस तरीके से है। ब्यूटीफुल ना। सो ये रही ये सारी की सारी बातें। अब मैं क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। साथ में यहाँ पर लाइट्स के लेवलर हो गए हमारे, जिससे कि आप लाइट्स का जो लेवल है उसको अपने हिसाब से सेट कर देते हो। मैक्सिमम ये 0 पर ही रहता है अपने यहाँ पे, मगर अगर आपको ऊपर नीचे को वेट डाला हो तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी 0 पर मतलब मुझे नॉर्मल रोशनी लगती है मैक्सिमम कार्ड्स में। तो ये हमारे इधर के हो गए। अब इधर की तरफ
इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में जो डिस्प्ले है उसके अंदर हमारे पास एक बटन है जिसको हम लॉन्ग प्रेस करके जब रखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सारी, जैसे इस वक्त जो है 8 किलोमीटर पर आवर वाला सिस्टम हो गया, टाइम क्या चल रहा है वो सारा का सारा। सो ये जो है ये हमारे पास में डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एनालॉग हमारा आरपीएम मीटर हो गया। नीचे की तरफ इधर की तरफ हमारा फ्यूल जितना भी गाड़ी में भरा हुआ टैंक में कितना है वो हो गया, और ऊपर की तरफ हमारा टेम्परेचर जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो हो गया। तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, वो सारी की सारी मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें है सारी की सारी। और एक हमारे पास इसके लिए बटन है, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपकी ट्रिप 0 हो जाएगी। अब इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो भी आप वो सारे के सारे बेसिक बटन देख रहे होंगे कि आप इधर की तरफ आए, ये सारा का सारा हमारा टच स्क्रीन है। सो ये टच स्क्रीन में आप होम पर जा सकते हो। होम पर जाने के बाद में हमारा ऑल मेन्यू में आ गए। ऑल मेन्यू में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस मेमो, रेडियो, वो जितने भी बेसिक फीचर है वो सारे के सारे इसके अंदर है। आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिवाइस कनेक्ट करनी है। एडवांस में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास बाकी सारी की सारी चीजें आ गई इसके अंदर, और यहाँ से हम बैक आ गए। जनरल सेटिंग में हम गए तो जनरल सेटिंग में रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ के थ्रू आपको ओपन करना है। खूब सारे इसके अंदर मोबाइल फंक्शंस भी हैं तो उसके हिसाब से ये सारा का सारा है। साउंड में जाके आप क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो, आपकी गाड़ी चल रही है तो साउंड वगैरह काम करे या ना करे, वो सारी की सारी चीजें हैं। सो ऐसी कुछ दिखती है i10 नियोस के सारे फीचर्स। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। सेम टाइम पर कमेंट बॉक्स में भी बताना कि क्या आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो क्या। तो अगर आप में से एक भी बंदा मुझे बोलेगा ना कि मुझे इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरे को वो एक सिंगल इंसान भी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितने बाकी लोग रखते हैं। 33 के मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मगर ये जो ग्राफ है ये और तेज होना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइट ऑफ कर दूं, मैंने इतनी देर से लाइट ऑन थी कार की। और इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।